आधी रात थी। एक औरत नंगे पांव सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसके शरीर से काला धुआं उठ रहा था। दूर से देख रहे अर्जुन ने समझ लिया कि उस पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है। तभी एक गाड़ी तेजी से उसकी ओर बढ़ी, पर अर्जुन झटके में आगे बढ़ा और औरत को खींचकर बचा लिया। उसने तुरंत एक ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ा। औरत पल भर में होश में आ गई। क्या तुमने मुझे बचाया? वह बोली। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे माथे पर काला साया है, जरूर कोई दैत्य तुम्हारे पीछे है। अगर मुझसे बचाव चाहो तो 100 रुपए दो। औरत चौंकी। तुम कैसे जानते हो कि मैं रोज एक ही डरावना सपना देखती हूँ जिसमें कोई मुझे पीछे से देखता रहता है? अर्जुन मुस्कुराया। मैं नागपुर पीठ का साधक हूँ, तंत्र और आत्मा विद्या जानता हूँ। ये सुनकर औरत विनती करने लगी, कृपया मुझे बचा लो, पैसे की परवाह नहीं, जान बच जाए तो मैं सब देने को तैयार हूँ। अर्जुन ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारे घर ले चलो। घर पहुँचने पर औरत ने बताया, 3 दिन पहले मेरी सहेली रितिका को डरावने सपने आने लगे थे। मैं उसके साथ सोई और अब खुद मुझ पर असर हो गया। अर्जुन जब वहाँ पहुंचा तो देखा रितिका खुद को मारने वाली थी। उसका शरीर कांप रहा था और वह बड़बड़ा रही थी। अर्जुन ने तुरंत उसकी पेशानी पर हाथ रखकर एक ऊर्जा प्रवाहित की, जिससे वह शांत हुई। रितिका ने कहा, गुरुजी मुझे बचा लो, एक बड़ा पीला बंदर रोज मेरे पीछे आता है। अर्जुन ने कहा, पीला बंदर? क्या वो पीली नेवला? पीला नेवला तो नहीं, रितिका बोली। वो कहता है, एक जान के बदले एक जान। अर्जुन ने मंत्र पढ़ा और सच्चाई देखी। दरअसल आधा महीना पहले रितिका के पिता ने गाड़ी चलाते हुए एक नेवले के बेटे को कुचल दिया था। नेवला अब बदला लेने आया था। रितिका रो पड़ी, लेकिन मेरे पिता तो उस हादसे में मर चुके हैं, फिर भी वो मुझे क्यों मारना चाहता है? अचानक नेवला प्रकट हुआ। अर्जुन ने अपनी आकाश दृष्टि खोली और उसे देखा। उसने कहा, जिसने तुम्हारे बेटे को मारा वो मर चुका है, उसकी बेटी को सताना अन्याय है। नेवला गरज कर बोला, मेरा बेटा जल्द शादी करने वाला था, मैं दादा बनने वाला था, अब सब खत्म हो गया, मैं बदला लूंगा। अर्जुन बोला, तुमने साधना की है, फिर भी ऐसे कर्म करोगे तो पिशाच बन जाओगे। मैं तुम्हारे बेटे की आत्मा को मुक्ति दिला दूं, तुम बस इन औरतों को छोड़ दो। बहुत मनाने पर नेवला मान गया, पर चेतावनी दी कि अगर अर्जुन झूठ बोले तो सबकी मौत तय है। तीनों लोग उस जगह पहुंचे जहां हादसा हुआ था। वहां अर्जुन ने देखा कि नेवले के बेटे की आत्मा पिक्षु नामक ताबीज में फंसी है। उसने वह ताबीज तोड़ दिया, आत्मा मुक्त हो गई। नेवला शांत हुआ और बेटे की आत्मा को लेकर चला गया। रितिका ने राहत की सांस लेते हुए 1 लाख रुपए अर्जुन को दे दिए।